राहुल गांधी ने संसद में कहा था, हाँ मैं पप्पू हूँ। अब एक कांग्रेसी को राहुल को पप्पू बोलना पड़ा भारी। पप्पू बोलने की मिली सजा कांग्रेस से निकाल दिया। कांग्रेस ने ठुकराया तो बीजेपी का एहसान याद आया। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, ये मैं पप्पू हूँ, ये मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले राहुल गांधी का भरी संसद में दिया गया वर्षों पुराना बयान आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि देश की राजनीति में एक बार फिर पप्पू शब्द की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। और ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि इस बार कभी पति नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस का हाथ थामने वाली उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने सीधे राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्हें पप्पू कह दिया। अब तक बीजेपी पर ही राहुल गांधी को पप्पू कहने के आरोप लगते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के भीतर का कोई नेता सामने आया और राहुल गांधी को सीधे पप्पू कह दिया। ये नेता कोई और नहीं, कभी बीजेपी की नेता रही नवजोत कौर सिद्धू हैं, जो साल 2016 में अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कांग्रेस में शामिल हुई। लेकिन लगता है जल्द ही उन्हें भी कांग्रेस का वर्किंग कल्चर समझ में आ गया और राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए यहाँ तक कह दिया कि पप्पू ने आखिरकार अपने नाम पर मुहर लगा दी है। एक ऐसा नेता जो खुद को ही एकमात्र ईमानदार और समझदार व्यक्ति समझता है और जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान है। उनके अंदरूनी दायरे में काम करने वाले लोग उन्हें अलग थलग बनाए रखने में कामयाब रहते हैं और फैसले लेने से बहुत पहले ही टिकट बेचकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। सोशल मीडिया पर सीधे कांग्रेस को टैग करके राहुल गांधी को पप्पू बोलने की हिम्मत दिखाने वाले पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू यही नहीं रुकी, उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया राहुल गांधी 6 महीने में इमरजेंसी कॉल का जवाब देते हैं, तब तक नुकसान होना तय हो जाता है। लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहने से पहले उन्हें अपने तथाकथित समर्थकों से पूछना चाहिए, क्या वो ईमानदार रहने के लिए तैयार है? क्या वे ईमानदार रहने और पंजाब के लिए काम करने को तैयार हैं? आपके ज्यादातर फॉलोअर्स निस्वार्थ सेवा के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वे अपनी जेबें भरने में बिजी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे वापस नहीं आने वाले। अगर आप में हिम्मत है तो उनसे मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कहें और तैयार रहें अपनी फाइलें खुलवाने के लिए। सच बोलना और उसका सामना करना सीखो, जो है था और हमेशा रहेगा। एक अच्छे दोस्त को सलाह, ज्यादा ध्यान देने वाला, समझदार, ग्रहणशील और प्रैक्टिकल बनो। कांग्रेस छोड़ने वाली नवजोत कौर ये आरोप आज लगा रही हैं कि राहुल गांधी इमरजेंसी कॉल का भी जवाब देने में 6 महीने लगा देते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो कई साल पहले ही ये आरोप लगा चुके थे, जब कोई समस्या लेकर राहुल गांधी के पास जाओ तो वो समस्या सुनने की बजाय कुत्ते को बिस्किट खिलाना ज्यादा जरूरी समझते थे। इसीलिए हिमंता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले आए और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये कोई 1-2 नेताओं तक सीमित नहीं है। गुलाम नबी आजाद, हिमंता बिस्वा शर्मा हो या आप नवजोत कौर सिद्धू, ऐसे कांग्रेसी नेताओं की लिस्ट लंबी है जिन्होंने पार्टी में सुधार की बात की तो उन्हें पार्टी से ही बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि गांधी परिवार पर सवाल उठाना शायद आज भी कांग्रेस में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। और इसी गुनाह की कीमत अब नवजोत कौर सिद्धू चुका रही है, जिन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया हो। नवजोत कौर को अब एहसास हुआ बीजेपी ने उनके लिए क्या किया। राहुल गांधी को पप्पू बोलने वाली नवजोत कौर की सियासी कहानी भी जरा सुन लीजिए। ये वही नवजोत कौर सिद्धू हैं जो इनके पति और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कभी बीजेपी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन साल 2014 में मोदी के सत्ता में आने के महज 2 साल बाद ही साल 2016 में नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थी। उस वक्त नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि आखिरकार मैंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और एक बोझ उतर गया, और अब हालत ऐसे है कि नवजोत सिंह सिद्धू तो सियासी सीन से ही गायब हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया। यही वजह है कि उन्होंने एक बयान में कहा, बीजेपी ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और अपने सर्वेक्षणों के आधार पर मुझे 2012 में विधायक का टिकट दिया, जबकि मैं अस्पताल में काम कर रही थी। डॉक्टर होने के नाते मुझे स्वास्थ्य विभाग का मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया। मुझे सच बोलने और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का विशेष अधिकार और स्वतंत्रता मिली हुई थी। मैं अपना काम करवाने के लिए किसी भी विभाग में जा सकती थी और उसी दिन
काम करवा कर वापस आ सकती थी। राहुल गांधी जी, आपके पास जमीनी हकीकत सुनने के लिए ना तो समय है और ना ही कान, क्योंकि आप अपने ही बनाए हुए एक काल्पनिक स्वर्ग में रहना पसंद करते हैं। नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला तो उन्हें बीजेपी का एहसान याद आ गया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी में जाने का उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे जिस तरह से नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।